परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय फिर से परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और इस डेली डिवोशन में मिल करके अपने प्रिय भाई बहनों के साथ परमेश्वर की संगति में बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर संगति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए कि खुदावन हजारों में से चुन के मुझे और मेरे अन्य भाई बहनों को लेके आए पिता परमेश्वर की आपकी संगति को हासिल कर सकें, आपकी संगति में बढ़ सकें। पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जो वचन आज के लिए है वो वचन ये है, कुलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय 10 पद, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस कहते हैं कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। वो कहता है कि अपने आप को ऐसा तैयार रखो कि मेरा और आपका जो चाल चलन है, मेरा और आपका उठना बैठना है, मेरा और आपका जो व्यवहार है वो किसके योग्य हो, प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? हम मनुष्य को प्रसन्न करने में लगे हैं आज दुनिया के अंदर, जबकि हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को आनंदित करना है। हमें किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। लेकिन आज मनुष्य जो है सांसारिक लोगों को, सांसारिक अधिकारियों को, इन सब को खुश करने में लगा है। और वचन कहता आगे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे। हमारे और आपके जीवन से कौन से फल लगने चाहिए? भले कामों के फल। क्या करें? हम भले काम करने वाले हो। ऐसा तो नहीं हम किसी का विरोध करते हो, हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, हम बुरे काम करते हो। और वो कहता है तुम में हर प्रकार के क्या लगे? भले फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। आज हम 100% परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आशीष भाई, प्रेज द लॉर्ड। हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के बजाय हम शैतान की पहचान में ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे काम, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा सब कुछ शैतान के की पहचान को बढ़ा रहा है और हम परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। हम शैतान की पहचान में अधिक आज संसार के लोग बढ़ रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में क्या हूं? बंधुआ हूं। बंधुआ का अर्थ होता है कि जो लोग किसी के बंधन में रहते हैं, ऐसे लोग। कैसे? जो लोग बंधन में रहते हैं वो बंधुए कहलाते हैं। इसी प्रकार से पौलुस कहते हैं मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखें, अपने आप को पहचानें कि क्या हम जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया था, हमारी बुलाहट थी, हमारी क्या कॉलिंग थी? हमारी कॉलिंग थी कि हम प्रभु की संगति में बढ़े। हमारी कॉलिंग थी कि हम प्रभु के प्रचार में बढ़े। हमारी कॉलिंग थी कि प्रभु की सेवा करें। हमारी कॉलिंग थी कि हम एक अच्छी सेवकाई कर सकें, हम गरीब लोगों की सेवकाई कर सकें। आज हम अपनी कॉलिंग को भूल गए। हम शुरू में तो बड़े अच्छी मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा अपना कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हम उस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी सेवकाई में बढ़ते जाते हैं, और उसमें हम कैसे होते जाते हैं? हम शिथिल होते जाते हैं, हम शांत होते जाते हैं। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चल। और आज हम आए थे सेवकाई करने के लिए, लेकिन हमारी जो चाल चलन है, हमारा जो मन है बड़ा विचलित हो गया है। हालेलुया। और हम जो हैं उस योग्य चाल नहीं चल रहे जो परमेश्वर ने जिस बुलाहट से मुझे और आपको बुलाया था।
हम जो कुछ मांगते हैं प्रार्थना में वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रिय, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और जो उसे पसंद है। आज हम मनुष्य को खुश करने में लगे हुए हैं कि मनुष्य को, हमारे अधिकारियों को जो कुछ पसंद है हम उसमें बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं, हम बड़े उसे खुश करने में लगे हैं, समय पे उनके कामों को कर रहे हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? और जो परमेश्वर को पसंद है, क्या हम उसके योग्य काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आज मनुष्य जो है संसार की बातों में, संसार की चीजों में इन्वॉल्वमेंट है उसका। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 21 पद कहता है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। कौन? परमेश्वर मुझे और आपको हर एक बातों में सिद्ध करे। पौलुस कहता है जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। प्रेज द लॉर्ड। हम किसकी इच्छा को पूरी करें? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हम मनुष्य की इच्छा को पूरा करने वाले नहीं बने, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। लेकिन आज मनुष्य जो है अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को, अपने परिवार को खुश करने में लगा और उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, और जो कुछ उसको भाता है, यानी कि जो कुछ परमेश्वर को पसंद है, जो कुछ उसको अच्छा लगता है, जो उसको भाता है, उसे हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रही। हालेलुया। और लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हे निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें ही प्रभु यीशु मसीह में समझाते। किसको समझाते हैं? प्रभु यीशु मसीह में। अगर आप किसी को अच्छी बात बताते हैं, समझाते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप प्रभु में होते हुए लोगों को क्या करें? समझाएं। जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा। पौलुस कहता है जैसे परमेश्वर के द्वारा मैंने सीखा है और मैंने तुम्हें सिखाया है, उसी के अनुसार तुम योग्य चाल चलो और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। किसको? परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। अगर आप चलते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और हम मनुष्य को खुश करने की करते हैं तो ये गलत है मेरे प्रियो। पर प्रभु का धन्यवाद हो। और जो मसीह में सदा हमको कहाँ लिए फिरता है? जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम अपने ज्ञान की सुगंध, यानी मैं और आप जो आज प्रचार कर रहे हैं, मैं और आप जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मैं और आप जो प्रभु के काम कर रहे हैं, उसके द्वारा किसकी सुगंध फैल रही है? उसके द्वारा किसकी खुशबू मिल रही है? परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की खुशबू मिल रही है। तो मेरे प्रियो, दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 2 पद कहता है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हमारे में क्यों नहीं है शांति? क्यों तसल्ली नहीं? क्योंकि हम दुनियावी बातों में लगे हुए हैं। हमारा मन दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, दुनिया की बातों में लगा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की किसकी पहचान में बढ़ना? प्रभु यीशु मसीह की पहचान बढ़ना, उसकी अनुग्रह और शांति तभी मेरे और आपके जीवन में आएगी। देखिए, हमें भलाई करना नहीं छोड़ना। अगर किसी की भलाई करने का अवसर मिल रहा है तो हम जरूर से क्या करें? भलाई करें और उदारता न भूलें। हमारे मन में जो उदारता है वो हमें नहीं भूलनी है हमको, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी, जय मसीह की। और वो कहता है कि हमें किसके प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तीतुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद कहता है, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल रहें। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर जो है आत्मिक गुण होने चाहिए, यानी
हमारे आत्मिक फल हमारे अंदर से दिखाई देने चाहिए। कौन कौन से हैं? प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है। कितने लोगों से हमने प्रेम किया है, कितने लोगों से प्रेम का व्यवहार किया है, कितने लोगों के साथ हम प्रभु यीशु मसीह का आनंद करते हैं या उन बातों से आनंदित होते हैं। कितने लोगों में हमने मेल किया है, कितने लोगों का हमने मेल करा है। जैसे वचन कहता है मत्ती 5 कि हमें मेल कराने वाला, प्रेम करने वाला और हमें परमेश्वर के पहचान में बढ़ने वाला। कितना हम धीरज रखते हैं मेरे प्रियो, कितना हम धीरज रखते हैं। लिखा है वचन में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। मेरा और आपका चाल चलन किसके योग्य हो? परमेश्वर के हो। और तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता रहे, यानी कि हम उसके राज्य की तैयारी करते रहे। कौन से राज्य की तैयारी की? जो आने वाला है उसके राज्य की तैयारी हम करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 पद कहता है, प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। पौलुस कहते हैं कि किसमें चलना है? परमेश्वर के प्रेम में हमको आगे बढ़ना है, चलना है। और जैसा मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। मेरे और आपकी खातिर परमेश्वर के सम्मुख वो भेंट चढ़ा दी उसने। किसकी? अपने जीवन की। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें ध्यान देना है कि हम कैसी चाल चलते हैं, हमारा कैसा जीवन है। क्या हमारा बिब्लिकल जीवन है या हमारा जो जीवन है वो सामाजिक जीवन है, समाज के अनुसार चल रहे हैं हम। अब प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। आज मेरा और आपका जो कैरेक्टर है, मेरा और आपका आज जीवन है, वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने बनाया है। और वो कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है। तुम अपने आप नहीं बन गए कोई प्रचारक, तुम अपने आप नहीं बन गए सेवक, तुम्हें चुना गया है। और लिखा है वचन में, इसलिए कि तुम जाकर फल लाओ। मेरे और आपके जीवन के द्वारा जो फल है वो दिखाई देना चाहिए। और तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो देगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से परमेश्वर से मांगोगे वो आपको देगा। पौलुस कहते हैं तुम इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन, पौलुस ने क्या कहा? तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आऊं या ना आऊं, पौलुस कह रहा है, आकर देखूं या ना देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। कौन सी? परमेश्वर का पवित्र आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते। हमें किसके लिए परिश्रम करना है? सुसमाचार के लिए परिश्रम करना है। और लिखा है वचन में, प्रोवर्ब नीति वचन उसका 16वां अध्याय 7 पद कहता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं का भी उससे क्या करा देता है? मेल करा देता है। हालेलुया। और लिखा है वचन में, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वैसे उसी में चलते रहें। मेरा और आपका जीवन किस में चलना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में चलता रहना चाहिए। और सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें कि विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया। अनोख जो थे विश्वास से उठा लिए गए और उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा और उनका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उठा लिया। उनके उठाए जाने से पहले उनकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को क्या करा? प्रसन्न किया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेन बात यह है कि हम कितना परमेश्वर को खुश करते हैं। मेरे और आपके जीवन से क्या परमेश्वर खुश हो रहा है या नहीं हो रहा? इस बात को मैं और आप जांचें और देखें, अपने आप को परखें कि क्या हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए।
आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा उनके आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और यह अवसर दिया कि खुदा उन तेरी डेली डिवोशन की वचन की रोटी को तोड़ सकें। खुदा उन धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। खुदा उन धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो आपने हमें दिए, और जो कल भाई बहन आएंगे उन सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अगुवाई करना रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल ट्यूसडे है और कल 8 से 9 सिस्टर मेबल पीटर जो कि बैतूल से हमारी बहन है, और 9 से 10 सिस्टर रेणुका साइलिस जो कि दिल्ली से हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे और रात्रि में डेली डिवोशन में हम लोग फिर मिलेंगे और वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आईवन अंकल, प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, जय मसीह की, और प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर बेनी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।